गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी चाय लेकर बैल्कनी में आ गई हूँ और सुबह सुबह की धूप देखिए मेरे चेहरे पर पड़ रही है। सन किस्ड इतना अच्छा लग रहा है ना, सामने व्यू जो है वो आपको दिखाती हूँ। रुकिए, पहले फिर बात करती हूँ आपसे। ये देखिए सनराइज हो रहा है और इधर देखिए ये पहाड़ियाँ आज बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है ना सुंदर। अभिजीत को भी चाय दे दी। अभिजीत वॉशरूम में है, अभी मिलवाती हूँ आपसे। और आज बहुत दिनों के बाद चाय मैंने बनाई है, अदरवाइज रोज अभिजीत ही बना रहे थे। जा रहे हैं आपके अभिजीत सर। गुड मॉर्निंग तो बोलते सबको। गुड मॉर्निंग। चलो सी यू, बाय। गुड डे। यू टू। थैंक यू। बदमाशी नहीं करना। बाय। बदमाशी तुम मत करना, बाहर तुम जा रहे हैं। सही पकड़े हैं। मुझे ज़्यादा बदमाशी मत करना। ओके गाइस, फ्रेशन अप होके मैं किचन में आ गई हूँ। चंचल भी अपना काम करके जा चुकी है। लंच तो मुझे आज नहीं बनाना है क्योंकि डोसे का बैटर बचा हुआ है थोड़ा सा, तो वही बनाऊंगी। हाँ, मुझे एक ऑर्डर ज़रूर बनाना है। खजूर रोल्स का ऑर्डर है, 1 किलो खजूर रोल्स का। तो चलिए पहले खजूर रोल्स बना के तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बाकी काम करूँगी। आज बहुत दिनों के बाद खजूर रोल का ऑर्डर आया है और ये ऑर्डर प्लेस किया है एक तो मेरे भाई ने। वो नाइजीरिया ले जा रहा है ये खजूर रोल्स बनवा के। वहाँ पे जो उनके कलीग्स हैं ना, उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है। और साथ में आधा किलो का खजूर रोल का ऑर्डर प्लेस किया है मेरी ही सोसाइटी की एक लेडी ने। तो ये मुझे टोटल 1.5 किलो खजूर रोल बनाना है, लेकिन मैं करीब 2 किलो बनाकर रख लूँगी ताकि अगर बाद में किसी और का ऑर्डर आए तो मेरे पास अवेलेबल हो। अच्छा, जब मैं मऊ गई हुई थी ना, तब भी मेरे पास काफ़ी सारे ऑर्डर्स आए थे, बट मैं उस समय यहाँ थी नहीं तो मुझे उन्हें ना बोलना पड़ा। एक ऑर्डर तो आया था अलीशा थापा का। अलीशा थापा जैसे जो देखते हैं अलीशा थापा का चैनल, उनको पता होगा कि अलीशा अभी नेपाल गई हुई है। तो नेपाल में जो उनकी बड़ी मम्मी है ना, उनके घर में सबको मेरे हाथ के बनाए हुए खजूर रोल्स बहुत पसंद है। तो अलीशा ने मुझे मैसेज किया था कि मुझे 3 डब्बे खजूर रोल्स के चाहिए और 2 डब्बे ओट्स कुकीज़ के। पर उस दिन हम रास्ते में थे, मतलब उस दिन हम वापस आ रहे थे इंदौर से देहरादून, तो मुझे उनको भी ना बोलना पड़ा। तो बहुत बुरा लगता है जब किसी को ना बोलना पड़े। अच्छा, अभी जब मैं खजूर रोल्स बना रही थी ना, तो मेरे छोटे वाले भाई का कॉल आया, सुधीर का। तो वो बहुत कम बातें करता है, बहुत ही कम बोलता है। वो काम सारे कर देता है लेकिन बोलता बहुत कम है। तो कहता है कि घर में है। मैंने कहा हाँ घर में हूँ। तो मैंने पूछा क्यों? तो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसी। तो मुझे भी लगा पता नहीं, कि मुझे लगा शायद ऐसे ही पूछ रहा होगा। थोड़ी देर में ना गेट से नोटिफिकेशन आया, तो जो उनके ऑफिस में भैया काम करते हैं ना, तो उनका नाम आया उसमें। तो फिर मुझे लग गया कि कुछ तो इसने भेजा है। अब भेजा भी क्या, इतना बड़ा पता नहीं क्या भेजा है और क्यों भेजा है, मुझे कुछ नहीं पता है और ना ही उसने मुझे कुछ बताया है। दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मेरे भाई का, छोटे भाई का तोहफा। क्या तोहफा है वो मुझे खुद नहीं पता है। अभी ओपन करके देखते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग। जितना बड़ा सरप्राइज़ ये आप लोगों के लिए है, उतना ही बड़ा सरप्राइज़ मेरे लिए भी है, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था अपने छोटे भाई से। क्या भेजा है मुझे वो भी आइडिया नहीं, और इतना बड़ा है ना ये पैकेज। खुलने पर ही पता चलेगा कि क्या भेजा है सुधीर ने। बताया भी नहीं कि क्या है क्या है। ये ना कोई पेंटिंग लग रही है मुझे, पेंटिंग या शीशा, आई डोंट नो, मिरर टाइप कुछ लग रहा है। बहुत ही बड़ा है और कार्विंग वाला है। ओह माय गॉड, ओह वाओ गाइस, ये है घड़ी, क्लॉक, इतना बड़ा क्लॉक। अच्छा, अब मुझे समझ आई बात। जिस दिन वो लोग आए हुए थे ना, तो यहाँ बैठकर ये सारे जितने जेंट्स पार्टी थे वो यहाँ बैठे थे, लेडीज वहाँ बैठी हुई थी। तो मुझे कहता है बेला तेरी घड़ी रुकी हुई है क्या? मैंने कहा नहीं। तो कहता है इसमें तो 8 बज रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ 8 ही बज रहे हैं। तो हंसने लग गया, कहता ओहो मेरी घड़ी खराब है। तो पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, देखो इतनी बड़ी घड़ी भेज दी है उसने। ओ माई गॉड, ये तो टोटली अनएक्सपेक्टेड था, और इतनी सुंदर घड़ी है ना। Oh my God, look at this. Too good. ये देखिए गाइस, इतनी बड़ी घड़ी। थैंक यू सुधीर, बंटू बोलते हैं वैसे तो हम उसे। थैंक यू बंटू, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड,
मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा कुछ भेजेगा, क्योंकि वो बहुत कम बोलता है ना। ओ माय गॉड। अभी मुझे फोन किया ना तो मैंने पूछा भी उससे कि क्या हो गया, कहता कुछ नहीं, इतना ही बोला बस। और जब उसका ऑफिस का भैया आया ना तो फिर मुझे लगा कि पता नहीं क्या भेजा है। वो बीच बीच में ना कुछ छोटे छोटे कैलेंडर्स वगैरह भेजता रहता है, न्यू ईयर्स में, दिवाली में। बट ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कितना सुंदर है देखो, मगर इसे मैं लगाऊंगी कहाँ? ये जहाँ पे मैंने घड़ी लगाई हुई है वहां पे तो इतना बड़ा स्पेस नहीं है। ये पता है कितना बड़ा है? ओ माय गॉड, ये देखिए, जितना मेरा वो मिरर है ना वो जो गोल वाला मिरर है, ऑलमोस्ट उसी की साइज का है। दिखाती हूँ आपको। ये जो मिरर है ना, ऑलमोस्ट इसी की साइज का है। ऑलमोस्ट क्या, मुझे लग रहा है इससे भी बड़ा होगा। ये देखिए, इसको मैंने नीचे रखा है और वो मिरर है ऊपर। ऑलमोस्ट सेम साइज है दोनों का, बट बहुत ही सुंदर है भाई। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। क्यों भेजा मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन भेजा है मेरे भाई ने भाई गिफ्ट मेरे लिए। अच्छा, सुधीर का बिजनेस वैसे तो यहीं देहरादून में ही है, लेकिन ये ना ऑफिशियल ट्रिप पे बहुत जाता है बाहर बाहर कंट्रीज में। ये ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड घूम चुका है, ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड। तो ये जब भी कहीं बाहर जाता है ना, मेरे लिए ना सुवेनियर्स पक्का लाता है। कुछ कुछ छोटे छोटे सुवेनियर्स ना, तो मेरे घर में आधा से ज्यादा सामान जो है ना वो सुधीर का ही लाया हुआ है। जब भी जाता है कुछ ना कुछ छोटा छोटा लेकर आता है मेरे लिए ना। लेकिन इस बार तो इसने कुछ ज्यादा ही बड़ा चीज दे दिया। बट बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा लगा देख कर ना। मैंने बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया था। जब वो आया ना पैकेज लेकर, मैंने कहा भैया ये क्या है? तो भैया भी क्लूलेस, जो ऑफिस का भैया आया था, कहता पता नहीं, ये तो सुधीर भैया ने भेजा है। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऐसा कुछ भेजेगा। अभी कॉल करती हूँ उसे। अच्छा गाइज, गेस व्हाट? मैंने ना अभी सुधीर को कॉल किया थैंक यू बोलने के लिए। तो कहता है मुझे क्यों थैंक यू बोल रही है? मैंने कहा क्यों, तूने इतना सुंदर गिफ्ट भिजवाया। कहता है मैंने थोड़ी ना भिजवाया, वो तो नवीन ने भिजवाया। नवीन मतलब उसका बिजनेस पार्टनर, जो उस दिन आए थे ना पार्टी में। तो मैंने कहा है? कहता हाँ। मैंने कहा तो तू आधी चीजें बताता क्यों नहीं है? जब मैंने पूछा कि क्या, क्यों कॉल, मतलब क्यों पूछ रहा है कि मैं घर में हूँ कि नहीं हूँ, तो बताया नहीं, और भेज भी दिया उसके बाद भी नहीं बताया। तो वो ऐसी है, कम बोलता है। तो मैंने फिर नवीन को भी थैंक यू बोला। तो ये नवीन ने भिजवाया, वो सहारनपुर गया था अपने पेरेंट्स के साथ, तो उसको वो उस दिन आए थे ना घर में, तो कहता दीदी मुझे आपके घर के लिए अच्छा लगा तो मैंने ये ले दिया। इतना सुंदर, थैंक यू सो मच नवीन। वैसे तो मैंने उन्हें पर्सनली कॉल करके थैंक यू बोल दिया है, लेकिन ये सुधीर ने नहीं, ये नवीन ने भिजवाया था। तो ऐसा है मेरा भाई, आधी चीजें तो बताता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है। और मैं बोल रही मेरे भाई ने गिफ्ट भेजा, मेरे भाई ने गिफ्ट भेजा। तो ये नवीन ने भेजा है। वैसे नवीन भी मेरे भाई जैसा ही है। एक्चुअली नवीन और सुधीर ना शुरू से ही बिजनेस पार्टनर्स हैं। इनको एक साथ काम करते हुए पता नहीं कितने साल हो गए, मुझे तो अब याद भी नहीं है। जितने साल हमारी शादी को हो गए होंगे शायद उतने ही साल हुए होंगे, 25-26 साल तो हो गए हैं इनको एक साथ बिजनेस करते हुए। और ये दोनों ना बिल्कुल रियल ब्रदर्स की तरह है, इतने ज्यादा क्लोज है ना। तो नवीन हमारी फैमिली की तरह ही है, बिल्कुल फैमिली की तरह ही है। तो भाई सुधीर भाई ने भेजा या नवीन भाई ने भेजा, एक ही मतलब है। तो भाई ने ही भेजा है एक तरह से मेरे लिए। तो नवीन थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और मुझे लगा सुधीर ने भेजा, वो बताते ही नहीं ना, आधी बातें ये है। और चलिए, अब मुझे लग रही है भूख, तो मैं फटाफट अपने लिए लंच बना लेती हूँ। लंच में वही डोसा, इडली, सांभर। यस, इडली को स्टीम होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। यस, स्टीमिंग हॉट इडलीज। और जब तक ये थोड़ा ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं डोसा बना लेती हूँ। इनको ना थोड़ा ठंडा करने के बाद ही मोल्ड में से निकालना होता है, वरना ये चिपक जाते हैं नीचे। जब थोड़ा ठंडे होंगे ना, ये अपने आप मोल्ड को छोड़ देते हैं। तो भाई तैयार है मेरा लंच, चलिए लंच करते हैं। जय हरी। आज तो और टेस्टी लग रहा है। जब हम छोटे थे ना स्कूल में, तो जब भी पलटन बाजार शॉपिंग के लिए जाते थे ना, तो मम्मी हमें लक्ष्मी रेस्टोरेंट ले जाती थी डोसा खिलाने के लिए। वो अभी भी है लक्ष्मी रेस्टोरेंट वहाँ पे पलटन बाजार में, और वो डोसे के लिए बहुत फेमस है। तो हमें तो बस वही याद है डोसे का। उसके अलावा तो घर में तो गोरखाली घर में तो क्या ही बनता था उस समय। इडली डोसा अभी भी नहीं बनता है हमारे घर में, तो मैं बनाती हूँ, मम्मी के घर में नहीं बनता है। तो लक्ष्मी रेस्टोरेंट में ही जाकर खाते थे। तो पहली बार जब मैं शादी होकर गई अभिजीत के साथ, तो वहाँ पे किसी ऑफिसर ने हमें डिनर पे बुलाया था। तो वो साउथ इंडियन थे, तो उनकी वाइफ इतने अच्छे से घर में बना रही थी ना वो इडली, डोसा, सांबर, वड़ा,
चटनी, तो वो देख कर ना मैं ऐसी अचंभी हो गई ना कि यार घर में कोई कैसे बना सकता है इडली डोसा सांभर, क्योंकि मैंने मम्मी को तो कभी देखा नहीं था घर में बनाते हुए, हमने तो हमेशा रेस्टोरेंट में ही खाया था बचपन में। तो मैं बड़ी वो हो जाती थी कि यार मतलब इसमें तो इतनी टेक्निक लगती है, मतलब बनाना आसान नहीं है, कैसे बना रही है मैडम इतने आसानी से। लेकिन अब लगता है कि इतना मुश्किल भी नहीं है बना सकते हो। तो चलिए लंच कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अच्छा गाइज, बहुत ही कन्फ्यूजन मुझे हुआ कि मैं कहाँ पे वो घड़ी लगाऊं। मैंने पूरी दीवारों को, घर की सारी दीवारों को देख लिया, परख लिया, इमेजिन भी कर लिया कि कहाँ पे घड़ी लगाने से ठीक लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ी है ना घड़ी। तो कोई मतलब खाली दीवार चाहिए थी जहाँ पे कि कुछ ना हो और हाइट भी थोड़ा हो। तो मुझे और तो कोई जगह नहीं ठीक लगी, मुझे ये एक जगह ठीक लगी। ये पुरू का कमरा है, तो ये दीवार पूरी खाली है, छोटी सी पेंटिंग लगी हुई है। मैं सोच रही हूँ इस पेंटिंग को हटा के ना यहाँ पे वो घड़ी लगाऊंगी। लगा के देखते हैं कि कैसा लगता है। चलिए गाइस, ये घड़ी लगाने के बाद ना इस दीवार का पूरा लुक ही चेंज हो गया। इतना बढ़िया लग रहा है ना। वही आखिर आइडिया किसने लगाया, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, लग रहा है ना अच्छा, एकदम परफेक्ट है इस दीवार के लिए। अभिजीत अभी रेस्ट कर रहे हैं लंच करने के बाद। आपसे भी मिलाऊंगी, आपसे भी नहीं मिलाया ना सुबह से, और ये घड़ी भी दिखाऊंगी। घड़ी तो उन्होंने देख ली थी वैसे, लेकिन दीवार में लगाने के बाद नहीं देखी थी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू वंस अगेन नवीन, थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत घड़ी है, बहुत ही खूबसूरत। ये रहे आपके अभिजीत सर। हेलो तो बोलते हो, सुबह से मिले नहीं हो। और ये रही घड़ी। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना यार? दीवार तो अच्छा लग रहा है। हाँ, खाली था ना ये दीवार, तो ये यही खा पूरा, मतलब इसके साइज के हिसाब से यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है। इसमें अलार्म भी है क्या? किसके लिए चाहिए अलार्म? अगर ये बजा तो जो सो रहा होगा इसको तो अलार्म। इतने बड़ी घड़ी का अलार्म। थैंक यू नवीन, ये तो बहुत ही बड़ा और बहुत अच्छा प्यारा गिफ्ट है। सहारनपुर से लेकर आया, पता है। इस व्लॉग के माध्यम से हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। कोई विक्टोरिया से ना मिल पाए, लेकिन हम घड़ी तो विक्टोरिया वाली लंदन के आई, लंदन वाली। वो अपने पेरेंट्स के साथ गया था सहारनपुर ना, तो कहता है दीदी मुझे ये पसंद आया तो मैंने ये ले लिया। फिर निकल रहे हैं अपने डेली इवनिंग वॉक के लिए। अभी जी तैयार हो रहे हैं, मैं तैयार हो चुकी हूँ। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हमारी सोसाइटी में शादी हो रही है, किसी की ढोल नगाड़े बज रहे हैं हमारे ही फ्लोर में, लास्ट वाले घर में। हम निकले हैं अपने वॉक के लिए। ये रहे आपके अभिजीत सर। वो देखिए, शादी वाला घर सजा हुआ है और बैंड बाजा बज रहा है। ऊपर ढोल बज रहे हैं और मैं यहाँ डांस कर रही हूँ। आपने वो कहावत सुनी है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? ये देखिए, बेगानी शादी में बेला दीवानी। बारात में नहीं गए तो क्या हो गया, यहीं से डांस कर लो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अभिजीत पीछे है, किसी से बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ डांस करते करते वॉक कर रही हूँ। बारात जा रही है भाई हमारी सोसाइटी से। तो हो गए 8 किलोमीटर्स कंप्लीट एंड गेस व्हाट, हमने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी तक का हमारा फास्टेस्ट 8 किलोमीटर्स था 1 आवर 19 मिनट्स, और आज हमने किया है 1 आवर 15 मिनट्स में। कहाँ गए अभिजीत? आर यू लिसनिंग? 1 आवर 15 मिनट्स में किया आज हमने। तो हमने ना आज स्टेप्स लंबे रखे और स्पीड थोड़ा तेज़ रखा। सो डन फॉर द डे। अभी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये रहे अभिजीत, डिनर कर रहे हैं। हाय। और मैं पी रही हूँ दूध। क्या कहना चाहती हो? कि देखो, पति को खिला रही है और खुद बेचारी केवल दूध पी के सो जाती है, पेट में पट्टी बांध के, गीली पट्टी बांध के। अच्छा। अरे मजाक कर रही हूँ। मैं डिनर कम ही खाती हूँ, शुरू से ही कम खाती हूँ, तो इसलिए मैं डिनर नहीं कर रही हूँ। पीनट्स मैंने अपने लिए निकाल लिया है, पीनट्स और दूध। और अभिजीत खाना खा रहे हैं और साथ में मैच देख रहे हैं। और चलिए, आज का ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, स्लीप वेल, चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय। Keep me posted,